नमस्कार मेरे साथियों। आज का लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यह लेसन एक छोटे से बच्चे की कहानी के ऊपर डिपेंड है, जिसमें वह अपना एक बॉल होती है, उस बॉल को खेलते खेलते खो देता है। और हम जानते हैं कि जब कोई बॉल खो जाती है तो निश्चित है उस बॉल को वापस लाना आसान नहीं होता है, क्योंकि खोई हुई चीज़ को कभी वापस नहीं लाया जा सकता है। तो इसी में लेखक के बारे में बताया जा रहा है। जो लेखक है वह एक छोटे से बच्चे के बारे में जानकारी देता है कि एक छोटा सा बच्चा है, वह अपनी बॉल को खो देता है। पानी में उसकी बॉल गिर जाती है और वह बेचारा एक जगह खड़ा होकर ऐसा दिखता रहता है। लेखक ने भी उसकी बॉल को पानी में जाते हुए, इस गली में जाते हुए, पानी में गिरते हुए देखा था। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक पूरा लेसन दिया गया है। इस लेसन का पूरा सारांश एपिस्टेमोलॉजी पर है, यानी कि खोने के ज्ञान शास्त्र पर है। लेखक बता रहा है कि कोई भी बच्चा है या कोई भी व्यक्ति हो जो अपनी चीज़ों को खो देता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटी सी बॉल का पिक्चर है और यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है जो खेल रहा है, और खेलते खेलते उसकी जो बॉल है वो जाकर पानी में जाकर गिर जाती है। यहाँ पर आपको एक बॉल पानी में जाती हुई दिखाई दे रही है और लेखक यहाँ पर बैठा हुआ है। तो पानी में जब बॉल चली जाती है तो उस बच्चे से कहने से कोई लाभ नहीं है कि अरे बेटा दूसरी बॉल तो है ना, क्योंकि जब उसकी बॉल खो जाती है तो वह अपनी उस बॉल के साथ बहुत सारे रिश्तों में जुड़ चुका होता है। तो चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं लाइन बाय लाइन। जैसा कि आपको हम पहले कई सारे वीडियो में बता चुके हैं, क्रमबद्ध आपको लेसन वाइज पढ़ा देते हैं। टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो लेसन का नाम है द बॉल पोएम। यहाँ पे लेसन का नाम है आपका द बॉल पोएम, यानी कि एक ऐसी कविता जो बॉल माने गेंद के ऊपर लिखी गई हो। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द बॉय। यहाँ पर देखिए क्रमबद्ध आपको लाइन बाय लाइन समझने को मिलेगा। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। व्हाट माने क्या, इज़ द बॉय नाउ अब वह लड़का क्या करेगा, हु माने जिसकी, हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल जिसकी बॉल खो चुकी है। अब लेखक कह रहा है कि वह लड़का क्या करेगा जिसकी बॉल खो चुकी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम पे हम आते हैं। व्हाट बाज इज ही टू डू आई साइट। व्हाट इज ही टू डू है क्या करना, उसे अब क्या करना चाहिए। आई सा इट गो मेरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरली ओवर। आई माने मैंने, लेखक कह रहा है कि आई सा मैंने खुद देखा है। लेखक यहाँ पे बता रहा कि आई सा इट गो मैंने इसे जाते हुए देखा है। कहाँ पर, मेरली बाउंसिंग माने होता उछलते हुए, प्रसन्नता से उछलते हुए। कहाँ उछल के जा रही थी, डाउन द स्ट्रीट गली में नीचे की तरफ, एंड देन एंड माने और, देन माने तब, मेरली ओवर माने उछलती हुई कहाँ जा गिरी, वो उछलती हुई एक जलाशय में जा गिरती है। तो देयर इज यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, लाइन बाय लाइन चल रहा है टॉपिक। तो देयर इट इज द वाटर, यहाँ पे एक वाटर माना पानी का जलाशय। देयर इज इन द वाटर्स, वो जो बॉल है उछलते हुए गली से आगे बढ़ती है, गली में उछलती जाती है, और वाटर माना पानी में जाकर वो गिर जाती है। टू यूज, अब यहाँ पे लेखक कह रहा है नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। तो लेखक के अनुसार उस बच्चे से ऐसा कहना ठीक नहीं होगा कि अरे बेटा कोई दूसरी बॉल तो है ना। तो नो यूज टू से, लेखक यहाँ कह रहा है नो यूज टू से, उससे ऐसा कहना ठीक नहीं होगा कि ओ देयर, ओ माने अरे, ओ देयर आर अदर बॉल्स, अरे दूसरी बॉल तो है ना। एन अल्टीमेटेड शेकिंग ग्रिप फिक्स द बॉय as he stand rigid, trembling, staring down all his young day into the harbor where his ball bent। तो यहाँ पे दिया गया कि एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्स द बॉय, वह जो छोटा बच्चा है उसको एक विशेष प्रकार का अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप माने एक विशेष प्रकार का एक डर उसे फिर से घेर लेता है। और वहाँ पर कहाँ पर वह खड़ा हुआ है वह बच्चा, एज ही स्टैंड रिगिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, वह एक सीढ़ियों पर नीचे की तरफ खड़ा हुआ देख रहा है। ऑल हिज यंग डे इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल बेंट। अब वह एक बंदरगाह के किनारे खड़ा हुआ है और वह उस दिन को याद कर रहा है जब उसकी बॉल खो गई थी। आई वुड नॉट इंट्रूड, अब यहाँ पर लेखक आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ को बढ़ा रहे हैं हम यहाँ पे। तो आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डाइम, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसको टोकूंगा नहीं, मैं उससे कुछ बात भी नहीं करूँगा।
क्योंकि अ डाइम अनोदर बॉल्स, एक डाइम, अ डाइम मतलब एक मुद्रा, जैसे अपने यहाँ रुपए को कहते हैं आ रुपीज़, और अमेरिका में होता है डॉलर, तो वहाँ कहते हैं ए डॉलर। यहाँ पे जिस जगह का लेखक है वहाँ पे अ डाइम माने एक मुद्रा का नाम डाइम होता है। तो यहाँ पर लिखा है अ डाइम माने एक रुपए या एक मुद्रा से एक अनोदर बॉल माने दूसरी बॉल को खरीदा जा सकता है। इज बर्थलेस, लेकिन वो एक रुपए की जो दूसरी बॉल आएगी वो बर्थलेस है। बर्थलेस माने वो उस बच्चे के किसी काम की नहीं है। नाउ माने अब ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही माना हुआ है सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस। अब वह महत्वाकांक्षी भरे संसार में अपनी जिम्मेदारियों को सीख रहा है। पीपल विल टेक बॉल, लोग, जो पीपल माने लोग, बिल माने गागी के लिए होता है, टेक माने लाते रहेंगे, बॉल माने गेंदें। देखो लोग गेंदें लाते रहेंगे और बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय, और जो छोटे बच्चे हैं वो हमेशा उन गेंदों को, उन बॉल्स को खोते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिएगा बॉल, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, एंड माने और, नो वन बाइज अ बॉल बैक, कोई भी व्यक्ति उस गेंद को खरीद नहीं सकता है जो खो गई है। मनी इज एक्सटर्नल, जो रुपए होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, बाहरी चीज़ों के लिए होते हैं, दिखावा होता है। लेखक के अनुसार मनी इज अ एक्सटर्नल ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आई। अब जो बच्चा है जो बंदरगाह के किनारे सीढ़ियों पर खड़ा है, जिसकी बॉल खो चुकी है, अब वह देख रहा है अपनी डेस्परेट आई के साथ। डेस्परेट माने होता है उदास निगाहों से देख रहा है उस जगह को और बहुत कुछ सीख रहा है। ही इज लर्निंग, लर्निंग माने वह सीख रहा है, ही इज लर्निंग वह सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस माने खोने के ज्ञान शास्त्र को, एपिस्टेमोलॉजी माने होता है खोने का ज्ञान शास्त्र, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। वह क्या सीख रहा है? एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस माने कि अपने कोई वस्तु खो जाती है तो उस खोई हुई वस्तु से देखो वापस तो लौट कर आ नहीं सकती है, लेकिन उसके दुख से हम कैसे बाहर निकलेंगे, इस ज्ञान के बारे में वह बच्चा अब सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड, हाउ माने कैसे, स्टैंड अप नोविंग व्हाट एवर मैन मस्ट वन डे नो, वह सीख रहा है कि कैसे अब उस तकलीफ से बाहर निकलें। व्हाट एवरी मैन माने प्रत्येक व्यक्ति, वन डे माने नो एक दिन जानता है, एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, कुछ लोग इस खोने के ज्ञान शास्त्र को सीखने में कई दिन बर्बाद कर देते हैं और कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं कि कैसे हाउ टू स्टैंड, कैसे इस तकलीफ से बाहर निकला जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है प्रत्येक इंसान के जीवन में कोई ना कोई प्यारी वस्तु होती है, उसके माता पिता हो सकते हैं, उसकी बहन हो सकती है, या उसका कोई भी रिलेशन हो सकता है जो उसे बहुत प्यारा होता है, और निश्चित बात है वह प्यारा रिलेशन एक ना एक दिन खो जाता है। तो यहाँ पे लेखक बॉल के द्वारा, जो बॉल यहाँ पर दी गई है, लेखक इस बॉल के द्वारा बता रहा है कि उस छोटे से बच्चे को वह बॉल बहुत ही पसंद है, और यहाँ पर वो बच्चा क्या करता है, इस बॉल को खो देता है, और खोने के बाद वह क्या सीख रहा है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी कि खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब अवश्य कर देना।